नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल एसपी काइनेटिक्स पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो बेटा जो एडोलसेंस की एज होती है वो जनरली 11 से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। 11 to 18 की जो एज होती है, अब आप देखिए 11 के बाद आता है क्या, 12, 12 के बाद आता है 13 से लेकर 18 तक क्या होता है 18, 19, तो 19 तक 13 to 19 इन सब में क्या आ रहा है, टीन वर्ड आ रहा है, तो इसको टीनएजर्स भी बोल देते हैं। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, टीनएजर्स क्या होता है। तो बेटा टीनएजर्स वो होता है जब हमारी काउंटिंग में टीन आना शुरू हो जाता है। 12 के बाद 13 आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में टीन नहीं है, तो 13 to 19 उसको टीनएजर्स ही बोल देते हैं। वो भी क्या माना जाता है, एडोलसेंस माना जाता है। एडोलसेंस की कोई फिक्स एज बेटा नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में 9 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक को एडोलसेंस माना गया है। कहीं कहीं पर 11 to 18 माना जाता है और कहीं कहीं पर 13 to 19 इसको टीनएजर्स बोल देते हैं। दूसरी बात, एडोलसेंस को बेटा हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। बेटा ये जो एज होती है, एडोलसेंस की जो एज होती है, ये अपने जीवन के मतलब समझो कि एकदम पीक पॉइंट होता है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी का। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो जो करती है इसी एडोलसेंस में करती है, 13 to 19 में करती है। इसके बाद अपने बॉडी की जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है। और जो भी ऑर्गेन्स इनसाइड द बॉडी डेवलप होने होते हैं वो इसी एज में हो रहे होते हैं। और 13 की एज से गर्ल और बॉय में फ़र्क भी अलग अलग होना महसूस होने शुरू हो जाता है। कोई गर्ल पता ही नहीं चलता कि 13 की एज तक कि ये लड़की है कि लड़का है। मान लो कोई लड़की छोटे बाल रखती है, बॉय कट रखती है, तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो बहुत सारे सॉन्ग्स इस एज के लिए बनाए गए हैं, जैसे 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, पुराने ज़माने के गीत, ठीक है, इस तरह के। तो सबसे ज़्यादा तूफान वाली जो एज होती है वो यही एडोलसेंस होती है। अब एडोलसेंस की एज में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखने वाले एक करके। सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। हमारी बॉडी की जो हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस टाइम पर होती है बेटा, इसी एडोलसेंस की एज पर होती है। इसके अलावा इसके बाद अपनी बॉडी की हाइट चेंज होना बंद हो जाती है, 1% इंक्रीज करेगा। 17 की एज पर गर्ल की हाइट 100% हो जाती है, लेकिन बॉय की हाइट 18 की एज पर जाकर कंप्लीट मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम रहता है, ये बेटा एक मेजॉरिटी की बात की जा रही है। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स के साथ ये होता है। बाकी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो जाती है लेकिन दाढ़ी मूछें भी नहीं आ पाती हैं, 20-25 तक पहुंच जाते हैं तब भी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आ पाती हैं, तो वो सब चलता रहता है। चेंज इन द बॉडी शेप, हमारी बॉडी की शेप में चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे हम 11-12 की एज पर पहुंचते हैं तो जो बॉयज़ होते हैं उनके कंधे चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और मसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। यस आई एम कॉम्प्लेन बॉय, पता नहीं कौन कौन से एडवर्टाइज आते रहते हैं, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है, बिलो द शोल्डर्स थोड़ा डेवलपमेंट होता है, मतलब ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बॉडी शेप भी चेंज होने लगती है। हम दूर से पहचानना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये बॉय है और ये गर्ल है। वॉइस चेंज, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, वॉइस चेंज। एक मूवी आपने देखी होगी चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी में क्या, एक लड़का रहता है, उसकी जो आवाज़ जो है बचपन में जैसी थी, बचपन में लड़के और लड़की की आवाज़ सेम रहती है, बॉय और गर्ल की आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बॉय की आवाज़ में क्या आता है, भारीपन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, डीपनेस आनी शुरू हो जाती है। लेकिन गर्ल की आवाज़ में क्या होता है, वही पतलापन बना रहता है, ठीक है, उसकी पिच हमेशा हाई बनी रहती है। उसमें एक लड़का रहता है, उसका नाम रख देते हैं गुगली, ठीक है। वो गुगली क्या था, एज तो उसकी काफ़ी हो गई थी, खूब बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी लड़कियों जैसी थी। आपने देखी होगी चिल्लर पार्टी मूवी, उसमें ये वॉइस चेंज का एग्जाम्पल दिया गया है। कभी कभी वॉइस चेंज नहीं हो पाती, कभी किसी लड़के की आवाज़ आपने देखी होगी लड़की जैसी होती है, लोग उस पर हंसते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन वॉइस चेंज भी इसी एज में आकर होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट माने होता है बेटा पसीना, एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, सेबेसियस माने होता है वसायुक्त या चर्बी युक्त। तो बेटा स्वेट कहाँ से निकलता है, हमारे बालों से निकलता है, सिर के बालों से, अंडर आर्म्स के बालों से हमको पसीना निकलना, हमारे हाथों में जो बाल हैं, हेयर्स हैं, यहाँ से पसीना निकलना शुरू होने लगता है। बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है इस एज में, एडोलसेंस की एज में। और सेबेसियस ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारी हेयर के अंदर होती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो मान लो हेयर है तो हेयर के अंदर
हेयर के अंदर जो ग्लैंड्स रहती हैं वो सेबेसियस ग्लैंड्स रहती हैं। इन्हीं ग्लैंड्स में से क्या होता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है विद द हेल्प ऑफ हेयर। हेयर की हेल्प से वो बाहर आता है। इसके बाद जो है पसीना बच्चे को छोटे बच्चे होता है उसको कम पसीना आता है, बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तब भी पसीना कम आता है, लेकिन इस एज में हमको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा घमासान मचा हुआ होता है, बहुत सारे चेंज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स, तो जैसे जैसे हम 12, 13, 14 की एज में पहुंचते हैं तो बॉयज़ के अंदर क्या होने लगता है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, मतलब पहचानना शुरू हो जाता है कि हाँ ये मेल है कि ये फीमेल है। सेक्स ऑर्गेन्स इसको ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गेन्स बेटा का मतलब है कि हमारी पहचान अलग होनी शुरू हो जाए कि हाँ हम लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो हमारी दाढ़ी मूछ आना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। हमारे जो टेस्टिस होते हैं, इससे जस्ट पहले चैप्टर मैंने बताया आपको, हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का जनरेशन शुरू हो जाता है। और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, गर्ल्स के अंदर जो ओवरी होती है उसमें एग डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इसी एज में वो शुरू होता है, ठीक है। तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस एज में इमोशनल होना एक बहुत ही कॉमन बात है, मतलब एक जो बॉन्डिंग रहती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है इस एज में। मतलब अपने दोस्त के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता, अपने फ्रेंड के अलावा बस हमें अपना फ्रेंड चाहिए, बस इसी सीट पे हमको रोज़ बैठना है। इस तरह की भावनाएं बच्चों के मन में आने लगती हैं और थोड़ा सा मेंटल भी क्या होता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। बचपन में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, लेकिन इस एज में थोड़ा सा संभल के हम बोलना शुरू करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हमारे साथ होता है, और हमारे अंदर एक और चीज़ अंदर से अंदर चलती है, अपनी पहचान बनाना, कि हमको इस समाज के अंदर अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना है, हमको अपनी पहचान अलग से बनानी है, हमको अपने आप को साबित करना है कि हाँ मैं, मेरे पिताजी ये हैं, मैं उनका बेटा हूँ, उनका हमको नाम रोशन करना है। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात हमारे मन में इसी एज में आते हैं। तो इतने सारे चेंजेस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।